हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी गंगा एकेडमी परिवार में सादर आमंत्रित हैं। ये मंच, एक परिवार, एक चैनल आप सभी का है। आप सभी इस मंच पर एक साथ आइए, एकजुट होकर आइए और फटाफट आके चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी आल पे प्रेस करके बेल आइकन जरूर ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई भी टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। क्योंकि हर एक वीडियो में आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होता है और वीडियोस को देखकर जाओगे तो आपका परीक्षा आप क्रैक करोगे और एक नौकरी अचीव कर लोगे आसानी से। तो आप सभी वीडियोस को देखिए, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों, दोस्तों सभी को शेयर कर दीजिएगा, हर जगह पोस्ट कर दीजिएगा, जिससे संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक ये गंगा एकेडमी पहुंच जाए और भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक आप सभी से पहुंचा दीजिए। आप सभी से गुजारिश करते हुए अपील करता हूं और हमें प्यार और सपोर्ट देकर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए। मैं वादा करता हूं आप सभी को कि संपूर्ण भारत का हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी फुल सिलेबस पे कंप्लीट कराएंगे, पीडीएफ सब सहित कंप्लीट कराएंगे। बस आप सभी जुड़ते जाइए मेरे साथ। तो हम पिछले सेशन में भारतीय संविधान में पढ़ रहे थे अनुच्छेद 160। इससे पहला वाला, इससे पिछले वीडियो आप सब देखोगे, जाके देखोगे, प्लेलिस्ट में क्रम से सारे वीडियो लगी हुई हैं और प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से हर एक वीडियो देखोगे तो आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। अब पिछले सेशन में हम पिछले एपिसोड में अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में अनुच्छेद 160 तक हम समापन कर लिए थे। आज के इस एपिसोड में हम आगे चलेंगे अनुच्छेद 160 से आगे के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारा उद्देश्य है कि अनुच्छेद पूरा आप सभी को रटवा दूं और जिससे किसी भी परीक्षा में आप सब परीक्षा देने जाइए तो अनुच्छेद से एक सवाल आपका गलत ना हो। तो जुड़िए, फटाफट एक बार शेयर कर लीजिए, अपने सभी मित्रों को मंच पर बुला लीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर इसे शेयर कर दीजिए, जिसे संपूर्ण भारत का हर गरीब परिवार गंगा एकेडमी से जुड़ जाए और अब उसे सरकारी नौकरी की मंजिल आसानी से पा सके। तो चलिए, हम एपिसोड पर हम अब आज के सेशन में सीधे जुड़ चुके हैं अनुच्छेद 160 से आगे के सारे अनुच्छेदों में। तो अनुच्छेद 160 क्या कहता है, अनुच्छेद 160 में क्या प्रावधान है? आर्टिकल 160 कहता है, याद कर लीजिए कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल महोदय की कर्तव्य का निर्वहन किया गया है। यानी ये जो राज्य में एक राज्यपाल का पद होता है, उनको कुछ आकस्मिकताओं में उनके कर्तव्यों का निर्वहन दिया गया है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 160 आपको याद होना चाहिए। अनुच्छेद 160 में क्या है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। तो कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो भूलना नहीं है, अनुच्छेद किसमें है? तो 160 में है, याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 161, आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 में क्या प्रावधान है? तो आइए 161 की ओर देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 161 में है, राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति मिली हुई है। क्या है?
तो अनुच्छेद 160 में जो राज्य में राज्यपाल का पद होता है उनको क्षमादान की शक्ति प्राप्त हुई है। जैसे हमने अनुच्छेद राष्ट्रपति वाले क्षमादान में क्या पढ़ा था, जरा गौर कीजिए, याद कीजिए कि जब हम राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल को पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को पढ़ रहे थे, तो वहां राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है वो किस अनुच्छेद में था, तो आपको याद होगा। अगर तो नहीं याद होगा तो पिछला वीडियो में आपको बताया गया है, जाके देख लीजिएगा। अनुच्छेद 72 में हम वहाँ पढ़े, जब अनुच्छेद 72 पढ़ रहे थे तो वहाँ राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति हम सभी ने पढ़ा था। तो जिस प्रकार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 में, उसी प्रकार राज्य के जो राज्यपाल होता है उसको भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 161 में। तो अनुच्छेद 161 याद कर लीजिए, राज्यपाल को प्राप्त है क्षमादान की शक्ति। तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 161। नेक्स्ट आइए, भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 162 क्या कहता है, आर्टिकल 162 क्या कहता है, अनुच्छेद 162 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 162 याद कर लीजिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का यहाँ विस्तार कर दिया गया है। यानी जब राज्य की किसी कार्यपालिका का विस्तार किया जाता है तो ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये भूलना नहीं है, याद कर लीजिए। राज्य में अगर कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो रहा है तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 162 के अंतर्गत किया जाता है। यानी आर्टिकल 162 अनुच्छेद 162 याद कर लीजिए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ऐसे परीक्षा में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से बताइए राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किस संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है, तो वहां अनुच्छेद 162 आपको याद होना चाहिए। या ऐसे पूछ ले कि आर्टिकल अनुच्छेद 162 संबंधित है, वहाँ 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। एक ऑप्शन में आपका रहेगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, और इस ऑप्शन को टिक लगाएंगे और सही हो जाएगा आपका सवाल, आपका नंबर मिल जाएगा। तो मैंने अनुच्छेद 160 में क्या पढ़ा, तो अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन पढ़ा। नेक्स्ट आ जाते हैं अनुच्छेद 161। तो 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति मिली हुई है राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 162 में हमने पढ़ा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का यहाँ विस्तार कर दिया गया है। तो राज्य की जब कार्यपालिका का विस्तार होता है तो ये आर्टिकल 162 के अंतर्गत होता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं अगला अनुच्छेद 163। तो अनुच्छेद 163 क्या है, तो याद कर लीजिए। अनुच्छेद 163 कहता है, जैसे हम जब संसद पढ़ रहे थे तो वह राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था, उसी प्रकार से यहाँ अनुच्छेद 163 जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ भी वही मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, लेकिन किसको सलाह देने के लिए, अब वहाँ राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था, जबकि यहाँ राष्ट्रपति को नहीं, अब यह राज्य में राज्यपाल होता है, तो अब राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 163 याद कर लीजिए। तो अनुच्छेद 163 में क्या याद कर लीजिए, राज्यपाल की सलाह के लिए, राज्यपाल की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। तो याद कर लीजिए, राज्यपाल को सलाह
देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद का गठन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। तो ये राज्यपाल को सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 163। तो अनुच्छेद 163 में याद कर लीजिए कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा और वो मंत्रिपरिषद का काम क्या होगा कि राज्यपाल को समय समय पर सलाह दे। तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 के अंतर्गत प्रावधान है। याद कर लीजिए, माइंड में फीड कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, अनुच्छेद 164। तो अनुच्छेद 64 में क्या है, अनुच्छेद 164 आर्टिकल 164 में मंत्रियों के बारे में उपबंध बनाया गया है। मंत्रियों के बारे में अगर उपबंध से संबंधित आर्टिकल पूछा जाए तो राज्य में मंत्रियों से संबंधित उपबंध के बारे में कौन सा आर्टिकल व्याख्या करता है, तो आर्टिकल 164 व्याख्या करता है, 164 आर्टिकल व्याख्या करता है, अनुच्छेद 164 व्याख्या करता है राज्य में मंत्रियों के बारे में उपबंध बनाने का। तो नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए आर्टिकल 164। आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 क्या है, मंत्रियों के बारे में उपबंध बनाता है। मंत्रियों के बारे में उपबंध बनाता है या निर्माण करता है। मंत्रियों के बारे में उपबंध का निर्माण करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164। याद कर लीजिए, अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में, अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में उपबंध बनाने का कार्य करता है, उपबंध बनाने का निर्माण करता है। तो ये भारतीय संविधान का संबंधित है अनुच्छेद 164। तो अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर आप बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 165, आर्टिकल 165। तो आइए अनुच्छेद 165 की बारी है और अनुच्छेद 165 को समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 165 क्या कहता है, क्या है इसमें प्रावधान, क्या करता है व्याख्या। तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 165 में राज्य में महाधिवक्ता का पद देता है। राज्य में जो महाधिवक्ता का पद होता है, वो पद, राज्य में महाधिवक्ता का पद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो अनुच्छेद 165 संबंधित है। हमने जब संसद वाला भाग पढ़ रहे थे पिछले सेशन में, तो वहाँ संघ का महान्यायवादी पढ़ा था, यानी अटॉर्नी जनरल पढ़ा था, एजी पढ़ा था। उसी प्रकार से मैंने वहाँ भी व्याख्या कर दिया था, संक्षेप में बता दिया था कि संघ में महान्यायवादी होता है, राज्य में यही पद महाधिवक्ता होगा। दोनों सरकारी कामकाज की वकालत करने का पद होता है। वहाँ अनुच्छेद 79 जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ महान्यायवादी अनुच्छेद 79 में हमने आपको बताया था। अगर नहीं मालूम है तो पिछला वीडियो देखेंगे, तो वहाँ अनुच्छेद 79 में आपको मिलेगा महान्यायवादी का पद। उसी प्रकार से महान्यायवादी पूरे भारत में होता है, जबकि राज्य में यही पद महाधिवक्ता के रूप में होता है, यानी राज्य के सरकारी कामकाज का वकालत करता है न्यायपालिका में। तो महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता बनकर
बनता है किस अनुच्छेद से संबंधित है महाधिवक्ता राज्य का, तो अनुच्छेद 165 याद कर लीजिए। आर्टिकल 165 में क्या याद करना है, तो याद कर लीजिए आर्टिकल 165 में राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता संबंधित है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 165 याद कर लीजिए। और इस महाधिवक्ता को इंग्लिश में एजी यहां भी कहते हैं, लेकिन इस महाधिवक्ता को जो एजी कहते हैं इसका फुल फॉर्म होता है एडवोकेट, एडवोकेट जनरल। राज्य का जो महाधिवक्ता होता है इसको भी एजी कहते हैं, लेकिन इस एजी का पूरा नाम होता है एडवोकेट जनरल। जबकि अनुच्छेद 79 में जब हम पढ़े थे तो वहाँ भारत में एक महान्यायवादी पढ़ा था और उस एजी को अटॉर्नी जनरल के रूप में हम जानते हैं। दोनों पर क्या है, ये न्यायपालिका में सरकार के पक्ष का वकालत करते हैं। तो आइए अनुच्छेद 165 में पढ़ा राज्य का महाधिवक्ता का पद देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 यानी कि एडवोकेट जनरल एजी देता है अनुच्छेद 165। तो नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 166। तो 166 याद कर लीजिए राज्य सरकार के कार्य का संचालन, यानी राज्य सरकार के जो कार्य का संचालन कौन सा अनुच्छेद करता है, तो राज्य सरकार के कार्यों के संचालन भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 166 में हम पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 166 याद कर लीजिए, अनुच्छेद 166 याद कर लीजिए राज्य सरकार के कार्य का संचालन, राज्य सरकार के कार्य का संचालन, राज्य सरकार के कार्य का संचालन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो याद कर लीजिए राज्य सरकार के कार्य का संचालन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 166 संबंधित है। तो अनुच्छेद 166 याद कर लीजिए राज्य सरकार के कार्य का संचालन, अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्य का संचालन, अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्य का संचालन याद कर लीजिए। 165 में राज्य में महाधिवक्ता का पद देता है कौन सा अनुच्छेद, तो 165। मंत्रियों के बारे में उपबंध बनाता है अनुच्छेद 164। राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति देता है अनुच्छेद 161 और कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन है अनुच्छेद 160। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 166 क्या है, राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। राज्य सरकार अपना जो कुछ कार्य का संचालन करती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166 आर्टिकल 166 याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला अनुच्छेद 167। तो अगला अनुच्छेद 167 याद कर लीजिए। 166 आर्टिकल अनुच्छेद 166 क्या कहता है, याद कर लीजिए 167 सॉरी अनुच्छेद 167 कहता है कि राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का यहाँ कर्तव्य दिया हुआ है। जैसे वहां संघ में हम राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता था
कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति महोदय को समय समय पर जानकारी दें। तो उसी प्रकार से यह अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के लिए जो राज्य में मुख्यमंत्री होता है उसका कर्तव्य होगा कि वो राज्यपाल को हर एक कार्य का जानकारी दें। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 167 आर्टिकल 167 आर्टिकल 167 अनुच्छेद 167 में याद कर लीजिए राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का कर्तव्य, सीएम का कर्तव्य, मुख्यमंत्री का कर्तव्य यानी मुख्यमंत्री महोदय का ये कर्तव्य होगा अनुच्छेद 167 में कि राज्य में जो राज्यपाल होंगे उनको अपने कार्यों की जानकारी दें। तो अनुच्छेद 167 याद कर लीजिए कि राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री महोदय का कर्तव्य। तो मुख्यमंत्री महोदय का कर्तव्य होगा कि राज्यपाल को जानकारी देने के लिए अवगत कराएं। तो राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का कर्तव्य भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 में प्रावधान है कि राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य होगा कि राज्यपाल को हर एक प्रक्रिया से अवगत कराएं। तो नेक्स्ट आइए भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद आता है 168। तो 168 अनुच्छेद कहता है राज्य विधानसभा का गठन। जो राज्य में विधानसभा होती है वो उस राज्य विधानसभा का गठन करवाता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो याद कर लीजिए राज्य में विधानसभा का गठन करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 आर्टिकल 168। तो अनुच्छेद 168 याद कर लीजिए 168 आर्टिकल याद कर लीजिए कि राज्य विधान परिषद अनुच्छेद 168 याद कर लीजिए राज्य विधानमंडल का गठन, राज्य विधान मंडल का गठन यानी राज्य में जो विधानमंडल का गठन होगा भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो राज्य में विधानमंडल का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 कराता है। तो अनुच्छेद 168 के तहत अनुच्छेद 168 के अंतर्गत याद कर लीजिए राज्य विधानमंडल का गठन। राज्य विधानमंडल का गठन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करवाता है? तो आर्टिकल 168 अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का गठन होता है। याद कर लीजिए, भूलना नहीं है। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169। तो 169 में याद कर लीजिए विधानमंडल का गठन हो गया। तो 169 में विधान परिषद की संरचना होगा। विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 169 में याद कर लीजिए विधान परिषद की जो संरचना होगा वो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 169 याद कर लीजिए विधान परिषद की संरचना 169 अनुच्छेद 169 में याद कर लीजिए विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना
अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्य में विधान परिषद का संरचना संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 याद कर लीजिए। राज्य में विधान परिषद की संरचना, राज्य में विधान परिषद की संरचना संबंधित है किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 169 याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 170। तो आर्टिकल 170 में विधानसभा की संरचना, तो विधानसभा की संरचना संबंधित है अनुच्छेद 170। तो याद कर लीजिए आर्टिकल 160 यानी अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170 में याद कर लीजिए विधानसभा की संरचना, विधान सभा की संरचना, विधानसभा की संरचना भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 से संबंधित है। याद कर लीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 संबंधित है विधानसभा की संरचना। अब इस पे जरा गौर कीजिए, ये अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169 और अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 168 में क्या था? राज्य में जो विधानमंडल का गठन करता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 है। और राज्य में जो विधान परिषद होता है, हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं होता है, किन्हीं राज्यों में विधान परिषद होता है। तो जरा आप सभी हमें कमेंट करके बताएंगे कि पूरे सब भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद का गठन है, विधान परिषद बना हुआ है। तो जितने राज्यों में विधान परिषद है, हमें हर एक राज्यों का आप नाम दे दीजिएगा और कुल कितने राज्यों में विधान परिषद की गठन किया गया है। तो ये हमें कमेंट में आप सब कर दीजिएगा। हम आप सभी के कमेंट को पढ़कर हम आप सभी को सही जवाब दूंगा। तो अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का गठन होता है। अनुच्छेद 169 में राज्य में विधान परिषद की संरचना बनती है और अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना बनती है। तो अनुच्छेद 168 में क्या है? राज्य में विधानमंडल की का गठन। अनुच्छेद 169 विधान परिषद की संरचना और अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना। नेक्स्ट आ जाते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 171, अनुच्छेद 171, आर्टिकल 171। तो आइए याद करते हैं अनुच्छेद 171, आर्टिकल 171, अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 याद कर लीजिए विधान परिषद की यहाँ संरचना, विधान परिषद की संरचना संबंधित है अनुच्छेद 171 से, आर्टिकल 171 से संबंधित है विधान परिषद की संरचना। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 171 संबंधित है विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171। नेक्स्ट आ जाते हैं भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 172, आर्टिकल 172। अनुच्छेद 172 क्या कहता है? याद कर लीजिए, यहाँ भी आपको विधानमंडल ही मिलेगा अनुच्छेद 172 में भी। तो क्या है अनुच्छेद 172 में? विधानमंडल के सदनों की यहाँ अवधि दिया हुआ है, विधानमंडल के सदनों का कार्यकाल दिया है कि विधानमंडल में जो सदन होगा उसका वो कितने अवधि तक की होगी, कितने कार्यकाल तक होगा, ये आपको याद करना है। आर्टिकल 162 में, 172 में, अनुच्छेद 172 में याद कर लीजिए अनुच्छेद 172,
अनुच्छेद 172 याद कर लीजिए कि विधान मंडल के सदनों की अवधि, विधान मंडल के सदनों की अवधि यानी कि कार्यकाल, विधानमंडल के सदनों की अवधि यानी कि कार्यकाल भारतीय संविधान का संबंधित अनुच्छेद है 172, 172, 172। तो याद कर लीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 संबंधित है विधानमंडल के सदनों की अवधि यानी कि विधानमंडल के सदनों का कार्यकाल संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 से। तो नेक्स्ट आ जाते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 है। क्या कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 यानी कि आर्टिकल 173 यानी आर्टिकल 173 क्या कहता है, अनुच्छेद 173 क्या कहता है। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 173 विधानमंडल के सदस्यों के लिए अहर्ता निर्धारित करता है कि जो विधानमंडल में सदस्य होंगे उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, अहर्ता क्या होनी चाहिए। ये विधानमंडल के सदस्यों की अहर्ता योग्यता तय करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173। तो याद कर लीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173। तो याद कर लीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173। याद कर लीजिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 विधानमंडल के सदस्यों की अहर्ता, विधानमंडल के सदस्यों के लिए अहर्ता यानी कि योग्यता, विधानमंडल के सदस्यों के लिए अहर्ता यानी कि योग्यता निर्धारित करता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद। तो आर्टिकल 173 अनुच्छेद 173 तय करता है विधानमंडल के जो सदस्य होंगे उनकी योग्यता और निहरता के बारे में। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 173 याद कर लीजिए विधानमंडल के सदस्यों के लिए अहर्ता यानी कि योग्यता। तो नेक्स्ट आइए भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद याद करते हैं 174। तो 174 याद कर लीजिए ये अनुच्छेद 174 क्या कहता है, आर्टिकल 174 क्या कहता है, 174 आर्टिकल क्या कहता है। जरा गौर कीजिए विधानमंडल का यहाँ शस्त्रावसान और विघटन के बारे में सब कुछ प्रक्रिया बताता है कि विधानमंडल का शस्त्र कैसे कब शुरू होगा, शस्त्रावसान कैसे होगा और विघटन कैसे होगा, इस बारे में उपबंध है, इस बारे में प्रक्रिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 में। अनुच्छेद 174 में याद कर लीजिए विधानमंडल का शस्त्रावसान और विघटन के बारे में प्रक्रिया देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 174। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 174 याद कर लीजिए, आर्टिकल 174 याद कर लीजिए विधानमंडल का शस्त्र, विधानमंडल का शस्त्र, इसी में कॉमा लगाकर लिख लीजिएगा शस्त्रावसान, शस्त्रावसान और विघटन, विघटन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 174 कहता है विधानमंडल के शस्त्र के बारे में, शस्त्रावसान के बारे में और विघटन के बारे में प्रक्रिया का प्रावधान है
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 174। तो याद कर लीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 174 विधानमंडल देश का शस्त्रावसान और विघटन की प्रक्रिया, विघटन की का प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 174 बताता है। तो नेक्स्ट आइए भारतीय संविधान का अगला आर्टिकल 175, अनुच्छेद 175 क्या है याद कर लीजिए। सदनों का यहाँ अभिभाषण सदनों का अभिभाषण अनुच्छेद 175 याद कर लीजिए। आर्टिकल 174 याद कर लीजिए। आर्टिकल 175 अनुच्छेद 175 क्या कहता है? अनुच्छेद 175 बताता है कि सदनों का अभिभाषण होता है, सदनों का अभिभाषण का और उनमें उनको संदेश भेजने का राज्यपाल महोदय को अधिकार देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 175। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 175 सदनों का अभिभाषण, सदनों का अभिभाषण, सदनों का अभिभाषण यानी सदन में जो अभिभाषण होता है और उनको संदेश भेजने का, उनको संदेश भेजने का राज्यपाल को अधिकार प्राप्त है। भेजने का, संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार, यानी राज्यपाल को अधिकार प्राप्त है सदनों में का अभिभाषण या उनको संदेश भेजने के लिए। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 175। तो याद कर लीजिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 175 अनुच्छेद 175 क्या कहता है? तो याद कर लीजिए आर्टिकल 175 क्या कहता है? आर्टिकल 175 क्या कहता है? तो याद कर लीजिए आर्टिकल 175 कहता है सदनों का अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल को अधिकार प्राप्त है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को एक एक अनुच्छेद याद हो गया होगा, कहीं किसी अनुच्छेद में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक बार चलिए पुनः निकाल कर देते हैं जिससे सेशन में ही आप सभी को एक एक अनुच्छेद पूरी तरह से कंफर्म हो जाए, याद हो जाए और कभी भूले ना। तो चलिए एक एक अनुच्छेद को एक बार पुनः याद करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो भारतीय संविधान का एक एक अनुच्छेद को एक बार पुनः निकाल कर देते हैं जिससे आप सभी को सेशन में ही सारी चीजें याद हो जाए। हमारा उद्देश्य है कि बार बार निकाल करा देने से आप सभी को एक एक अनुच्छेद पढ़ने इस तरीके से याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए याद करते हैं आर्टिकल 160 क्या कहता है? तो आर्टिकल 160 कहता है, आर्टिकल 160 में क्या है कि कुछ आकस्मिकताओं की दशा में राज्यपाल महोदय को कर्तव्य का निर्वहन दिया हुआ है। यानी कुछ आकस्मिकताओं की स्थिति में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 164। तो नेक्स्ट आइए भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 161। तो 161 याद कर लीजिए राज्यपाल महोदय को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त हुई है। यानी जैसे राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, उसी प्रकार से अनुच्छेद 161 में राज्य में राज्यपाल को भी क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 161 याद कर लीजिए राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति। नेक्स्ट आइए भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 162।
तो 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया हुआ है, यानी राज्य में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भारतीय संविधान का आर्टिकल 162 है, याद कर लीजिए। आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट आइए भारतीय संविधान का आर्टिकल 163। तो 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 163 के अंतर्गत। तो याद कर लीजिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 164 में, आर्टिकल 164 में मंत्रियों के बारे में उपबंध बनाता है, अनुच्छेद 164। नेक्स्ट आर्टिकल 165 याद कर लीजिए, राज्य में हर एक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा जो राज्य के न्यायपालिका कार्य का संचालन करेगा, न्यायपालिका के कार्य का वकालत करेगा। राज्य का महाधिवक्ता पद देता है, हर राज्य में महाधिवक्ता का पद देता है, एडवोकेट जनरल का पद होता है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। नेक्स्ट अनुच्छेद 166 में याद कर लीजिए, राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। राज्य सरकार अपने कार्यों का जो संचालन करती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166 के अंतर्गत करती है। याद कर लीजिए, अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। नेक्स्ट आ जाते हैं अनुच्छेद 167। तो 167 अनुच्छेद में क्या है, याद कर लीजिए। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को अब यहाँ जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य होगा। मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि राज्यपाल को हर एक कार्यों से अवगत कराए, अनुच्छेद 167 के अंतर्गत। तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 164 तक हर एक में आपको विधानमंडल, विधान परिषद ही पढ़ना है। तो अनुच्छेद 168 में याद कर लीजिए, राज्य विधानमंडल का गठन करता है, यानी राज्य के विधानमंडल का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 168 के अंतर्गत। क्या? अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल का गठन। नेक्स्ट आ जाते हैं अनुच्छेद 169। तो अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की संरचना है, और अनुच्छेद 170 में याद कर लीजिए विधानसभा की संरचना। यानी याद कर लीजिए, अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का गठन हो जाएगा, और विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 169 में, और विधानसभा की संरचना याद कर लीजिए अनुच्छेद 170। अब विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 में याद कर लीजिए, विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 में, और विधानमंडल के सदनों की अवधि कार्यकाल अनुच्छेद 172 याद कर लीजिए, और विधानमंडल के सदस्यों के लिए अर्हता और योग्यता निर्धारित करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 174 याद कर लीजिए, विधानमंडल का शस्त्रावसान और विघटन के बारे में बताता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164। नेक्स्ट आ जाते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 175। तो अनुच्छेद 175 में सदनों का अभिभाषण हो जाएगा, उनको संदेश भेजने के लिए राज्यपाल महोदय का अधिकार दिया हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 175 के अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को एक एक अनुच्छेद समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फास्ट तरीके से एक बार और निकाल करते हैं। अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन दिया हुआ है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन हो जाएगा, और अनुच्छेद 164 कराता है मंत्रियों के बारे में उपबंध बनाने का। अनुच्छेद 165
राज्य में महाधिवक्ता का पद देता है अनुच्छेद 165, और अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्यों का संचालन करता है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का कर्तव्य बना है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को हर एक कार्यों से अवगत कराए। अनुच्छेद 167 के अंतर्गत 168 अनुच्छेद राज्य विधानमंडल का गठन हो जाएगा। 169 अनुच्छेद में विधान परिषद की संरचना, अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना, अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना, अनुच्छेद 172 में विधानमंडल के सदस्यों की अवधि कार्यकाल हो जाएगा। अनुच्छेद 173 में विधानमंडल के सदस्यों के लिए अहर्ता योग्यता, अनुच्छेद 174 में विधानमंडल का शस्त्रावसान और विघटन, अनुच्छेद 175 में सदनों का अभिभाषण, उनको संदेश भेजने के लिए राज्यपाल का अधिकार। तो कैसा लगा आज का सेशन? उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा और एक एक सारे अनुच्छेद आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल आप सभी को याद आ गया होगा। कहीं किसी अनुच्छेद में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुई हो, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट कीजिए, हम पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। बस आप सभी से एक गुजारिश करूंगा, एक अपील करूंगा आप सभी भाई बहन अभिभावकों से, आप सभी मित्रों से यही अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि ये गंगा एकेडमी मंच, एक परिवार, एक चैनल, ये प्लेटफॉर्म आपका है और आप सभी इस मंच पर एक साथ आइए और सपोर्ट कीजिए। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए, आप सभी अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में यूट्यूब को ओपन कर लीजिए और गंगा एकेडमी सर्च बार में लिखकर सर्च कर दीजिए। स्वामी विवेकानंद वाले लोगों पर आकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वो वीडियो आपको पहुँचे और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हर एक वीडियो महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पे हर एक वीडियो आप सब देख के जाओगे, आपका परीक्षा से एक भी क्वेश्चन न छूटेगा न गलत होगा। तो आप सभी वीडियोस को देखिए और लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यार हर सोशल साइटों के ग्रुपों में पोस्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों और सभी को शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुँच जाए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक इसे पहुँचा दीजिए गंगा एकेडमी को। भारत के जन जन तक, हर एक आम आदमी तक गंगा एकेडमी पहुँचाकर आप सब निरंतर जुड़ते जाइए हमारे साथ, परिवार को बड़ा कीजिए और हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। निश्चित तौर पे मैं वादा करता हूं कि आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट आप सभी का मिलता रहेगा। तो संपूर्ण भारत का हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप सभी को गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध होगी। आप सभी अपने घरों से निःशुल्क में, बिना एक पैसा खर्च किए आप सभी हर एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी पूर्ण सिलेबस पर करोगे, पीडीएफ सहित कंप्लीट करोगे। बस आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी आल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। तो चलिए फिर आज के सेशन में बस इतना ही, यहीं पे आज का सेशन का समापन करता हूँ। फिर मिलता हूँ आपके बीच बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। बब्बा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी को।